सो हे एवरीवन, दिस इज़ मोहित। तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ। रिसेंटली मेरा एक सुपर मैच हुआ है, तो सुपर मैच मेरे एक हैवी ओपोनेंट के साथ था। तो ऐसा नहीं है कि वो बंदा सिर्फ मोटा है, फैट है, उसमें पावर भी है। एंड विद पावर आपको पता है, इतने वेट के साथ साइड प्रेशर नेचुरल सी बात है कि अपना बॉडी साथ में ट्रैक करेगा। तो 90 समथिंग केजी का उसका साइड भी साथ में आएगा बॉडी वेट के साथ। तो सुपर मैच एज एक्सपेक्टेड नहीं गया, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं गया, क्योंकि मैं बहुत ही हल्के में ले रहा था कि मैंने सोचा था कि मैं फ्लैश पिन करूँगा। और सेकेंडली, इतना हल्के में लेने के बाद भी आई हैव ट्रेंड सो मच दैट वीक। उस वीक मैंने बैक प्रेशर पीआर मारा अपना। अगेन मैंने उसके बाद मैंने अपनी सैटरडे को कपिंग करी, उससे पहले मैंने आर्म्स मारी। तो इट्स लाइक कि मुझे चीज़ें हल्के में नहीं लेनी चाहिए थी कि आई कैन फ्लैश पे नहीं हूँ। अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ और मुझे ये रियलाइज़ हो गया उस दिन ही। तो हालांकि मैं वीडियो में देख सकते हो कि मैंने एक जगह गलती करी है। आ, गलती करी है कि मेरी जहाँ पर एक्चुअली आपको पता है, शुरू का जो फर्स्ट मेरा मैच था, बेस्ट ऑफ 5 था ये सुपर मैच। जो पहला राउंड था उसमें मेरे 2 एल्बो फाउल होने की वजह से वो विन ओपोनेंट को चला गया। तो आई हैव लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक कि मैं बहुत जल्दी में था, बहुत जल्दी में आई फॉरगॉट कि मैं अपना सेटअप कैसे लेता हूँ और मुझे अपना सेटअप कैसे लेना है एक अगेंस्ट एन हुकर और अगेंस्ट एन हैवी ओपोनेंट। तो रादर देन ड्रैगिंग माई होल आर्म एज एन लीवर ना, लाइक दिस, ऊपर के साथ भी और यहाँ के साथ भी, मैंने सिर्फ एल्बो खींच दिया, अपना एल्बो खींच दिया। और एल्बो खींच दिया, एल्बो खींचने से क्या, हाथ वहीं रह गया और ये लीवर छूट के खुल गया, आर्म खुल गई पूरी की पूरी। तो इट वॉज काइंड एम्बेरसिंग फॉर मी कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया। बट चलो कोई ना, आई हैव लर्न फ्रॉम दैट। एंड सेकंड में मैंने अडेप्ट कर दिया बंदे की गेम का। मुझे पता लग गया कि बंदा बहुत ज़्यादा सेंटर पकड़ गया था और आई नो हाउ टू टैकल दैट, क्योंकि इतना टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो टाइम से तो क्या, आई एम डूइंग थिंग्स, आई एम प्रैक्टिस पुल भी रेगुलर कर रहा हूँ। तो पुलिंग एंड एवरीथिंग सब कुछ ओके है। तो काइंड ऑफ सेकंड में मेरा डीलिंग ये था कि नहीं भाई, आई हैव टू ग्रिप हायर, क्योंकि वो एक्चुअली मेरे को लो पकड़ रहा था नीचे बंदा। ही वॉज ट्राइंग टू ग्रैब मी फ्रॉम हेयर सो दैट आई कैन नॉट प्रोनेट एंड एवरीथिंग ना। सो मैंने अपना सेटअप लिया, हल्का सा मैंने स्लाइटली मैंने डाउन करा अपना सेटअप और मैंने हाई ग्रिप ली, आगे जाकर जितनी ज़्यादा मेरे को हाई मिल सके बंदे से, ओपोनेंट से ऊपर क्लाइम कर सकूं। तो दैट वुड बी मच ईजियर फॉर मी टू हैव दैट एंगल की जिससे मैं बंदे को रिस्ट क्रैक कर सकूं उसकी। और स्ट्रैपलेस मुझे फ़ायदा है टॉप रोलर को, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रैप के साथ और ज़्यादा है। तो तो यही हुआ। और सेकंड राउंड में देख सकते हो कि मैंने स्ट्रैपलेस बंदे को रिस्ट क्रैक कर दी और मेरी ग्रिप स्ट्रेंथ अच्छी है। तो मैं थंब ऐसे पकड़ के रखता हूँ बंदे का। तो इवन दो इफ ही ट्राइज टू स्लिप, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर बिकॉज आई एम नॉट लिविंग दैट थंब ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है। तो वो पिन हो गया। और तीसरे में अगेन मैच वेंट टू स्ट्रैप बिकॉज ही ट्राई टू स्लिप। हम दोनों का स्लिप हो गया और वो यहाँ से Strap match. उसके बाद स्ट्रैप में अगेन दैट थिंग हैपेंड, आई ग्रिप्ड हायर एंड आई वॉज क्विकर देन हिम, सीधी सी बात है। और स्टार्ट होने पे भी डिपेंड करता है कि किसका एंगल बेटर बन गया है। जिसका एंगल बेटर बन गया है वो मैच ले जाएगा, इट्स ऑब्वियस। तो सेम गोज विद इन स्ट्रैप्स। स्ट्रैप्स में भी यही हुआ कि मैं जीत गया। Winner. 2-1. तो हाँ, मैं सोर था, आई वॉज रियली रियली सोर। मुझे पावर फील नहीं हो रही थी अपनी इतनी, क्योंकि जो जनरली होती है। एंड आई हैव रियली लर्न फ्रॉम दैट कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कि आई हैव टू टेक रेस्ट प्रॉपरली, किसी को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए।
बट स्टिल आई मैनेज टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड 2 राउंड्स मेरे थे, 1 राउंड उसका था, तो आई हैव टू गेट सिक्योर 1 विन कि जो ये सुपर मैच में जीत जाऊँ। तो अगेन दोबारा आता है एंड ही वाज काइंड ऑफ नर्वस क्योंकि वो बच्चा है एक 16 साल का यार, तो ही वाज रनिंग अराउंड 17 में वो लगा हुआ है, तो 16 साल का कंप्लीट है। तो सोचो यार 16 साल का बच्चा इज लाइक 98 kgs विद सुपर स्ट्रांग, ही इज सुपर स्ट्रांग। आई एम रियली रियली अमेज्ड हाउ स्ट्रांग ही इज एट हिज एज ना। तो जो बोलते हैं ना जेनेटिक मैटर्स अ लॉट, जेनेटिक फ्रीक। बट एक डिसएडवांटेज भी उसका जेनेटिक देता है, उसकी फिंगर्स बहुत छोटी एंड थिन है, तो आई डोंट नो, ही गॉट टू वर्क ऑन हिज फिंगर्स मोर। तो ऐसा ही है, लास्ट में वो नर्वस हो गया था, तो अगेन ही ट्राइड टू स्लिप बट उसको पकड़ने के चक्कर में मेरा एल्बो ही बाहर चला गया, उसने प्रेशर साइड में बहुत दिया था। तो अगेन है मेरा एल्बो फाउल, देन आई एम लेफ्ट विद 1 मोर चांस, अगर ये फाउल होता तो राउंड उसका था। फिर मैंने ट्राई करा तो थोड़ा अपना एल्बो सिक्योर करा तो पैड से बाहर ना जाए, एंड आई न्यू कि वो फिर से स्लिप करने की कोशिश करेगा, बिकॉज उसको थोड़ा दिमाग में भी बैठ गया होगा कि वो टॉप रोल हो रहा है। अगेन मैंने आई ग्रिप्ड, इस बार थोड़ा ग्रिप्ड अलग था, बट हल्का सा आई डिड थोड़ा सा लो, मैंने अपना राइजर गिव अप कर दिया था मैंने हल्का सा, बिकॉज पोस्टिंग काम नहीं आ रहा था उस बंदे के अगेंस्ट, ही वॉज रियली ग्रैबिंग मी लो। तो अगेन मेरा स्टार्ट बेटर था, तो ही ट्राई टू स्लिप अगेन, बट वही बात है कि नहीं छूटेगा। नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग द ओपोनेंट इज, इफ मैंने पहले ले लिया और मेरी रिस्ट भी ठीक है, एवरीथिंग मेरा एंगल बन गया, तो ये ग्रिप नहीं छूटने वाली। तो इट इज़ व्हाट इट इज़। तो आई हैव मैनेज्ड टू सिक्योर द विन, और एट लास्ट मैंने एक हुक में लिया एज यूजुअल, वो अपना रहता है। तो आई ट्राई टू रेजिस्ट, इट्स नॉट वाज अटैकिंग पोजीशन पे नहीं था मैंने सिर्फ होल्ड करने की कोशिश करी। मैं आई वांट टू सी कि wanted to see कि उसका साइड प्रेशर कितना है, एंड आई वाज रियली अमेज्ड कि भाई नहीं, प्रेशर तो बहुत है। इफ आई एम सुपिनेटेड राइट हियर ना, इट कम्स ऑल ऑन बाइसेप, इसको हुक भी नहीं बोल सकते हो प्रॉपर, ये सिर्फ बाइसेप पे आता है, बाइसेप प्रेशर पे। तो इट वाज रियली टफ टू मैनेज हियर ना। अदर देन दैट इफ आई, अगर मैं अटैक मारता पहले अपना रिस्ट कंटेन करके प्रॉपर, तो शायद मैं ले सकता हूँ, बिकॉज विद टेक्निक, राइट टेक्निक, एंड आई हैव टू बी फास्ट इन दिस। तो यही बात है, और इट्स नॉट दैट इजी, प्रैक्टिस के साथ चीज़ें आती है, बट चीज़ें बहुत सीखने को है भाई, क्योंकि एक 16 साल का बच्चा ही मेरे को ट्रबल दे रहा है, तो व्हाट कैन एन एक्सपीरियंस प्लेयर कैन डू। हाँ, स्ट्रेंथ तो है, स्ट्रेंथ तो मेरे में भी बढ़ रही है काफ़ी। आई वे अराउंड 82 kg मेरा वेट है, तो बाकी उस हिसाब से हिसाब लगा लो, 16 किलो हैवी था बंदा। देखते हैं क्या बनता है। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं फिर से करवा सूखने पी लेता मेरे को, क्यों छोड़ रहा जाने की बच्ची भी यार। बस पाओ नहीं एल्बो फाउल, फर्स्ट फाउल कोई 60 जुत्ते जाते बोलेगा क्या किया इसने? ठीक है, रोटेशन दिस वे, थोड़ा अपवर्ड्स रोटेशन, दैट ओके, गो एल्बो फाउल। मेरी तो बाजू है ना ठीक, मैं तो खेलना भी नहीं चाह रहा था, ऊपर से हिस्ट्री का पेपर है, लिखा हुआ है पोस्टर पे, पोस्टर छप के तबाही है।
ठीक है साइड सेंटर साइड सेंटर थोड़ा पीछे से विनर 96 kg का बैग है ये रुकेगा सेंटर है ओके ठीक है ओके साइड सेंटर दिस वे साइड सेंटर बहुत प्रेशर हाँ साइड सेंटर दिस वे थोड़ा पीछे से सेंटर बस ओके गो विनर क्या कर रहा है भाई कुछ नहीं होता भाई छोड़ो अरे भैया थोड़े से परे हो जाना समझ गए डैम विनर सेंटर सेंटर किसमें साइड सेंटर सेंटर पीछे सेंटर किसमें ओके रोटेशन रोटेशन अपवर्ड्स रोटेशन दिस वे ओके गो नाइस विनर पीछे वो कर नीचे वाली प्लेट रखी पहले वो कर ले थोड़ा और हो जाएगा करनी है ठीक है रोटेशन सेंटर युग सेंटर लेना पड़ेगा रोटेशन करा भाई बारिश हो रही है भाई रिस्ट देख ठीक है रिस्ट ओके गो स्ट्रैप मैच सेंटर दिस युग सेंटर लेना पड़ेगा मैंने रोटेशन करा रहा हूँ बस ठीक पकड़ा ही नहीं रिस्ट देख रिस्ट ओके गो स्ट्रैप मैच ओके रिस्ट बिल्कुल टॉप पे रिस्ट सेंटर दिस वे ओके गो विनर 2-1 टेक ग्रिप ओके रिस्ट रिस्ट सेंटर दिस वे ओके गो लो नाइस विनर 2-1 जय माता दी हाय ओके satisfied नहीं साइड सेंटर गो महाराज तेरी बस साइड रख देता है चल फर्स्ट फाउल ओके satisfied साइड सेंटर गो फाउल महाराज तेरी चल कोई ना रोटेशन ओके गो ओके वेना ओके रोटेशन दिस
Okay. Go. Okay. Winner. Underhand. कर लो कंटेन से, ठीक है? Go. तो सेम गोज़ विद आरव। आरव भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। तो आरव मेरे साथ ही ट्रेन करता है यूजुअली। वो पहले पूरा ट्रेन करता था, अब आजकल वो कपिंग एंड साइड पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। उसका बैक डिसेंट है यहाँ के हिसाब से। तो बैक प्रेशर ऑलमोस्ट मेरा 100 का, मेरा अगर 100 है तो उसका ऑलमोस्ट 90 बैक प्रेशर है। तो दैट इज़ इनफ फॉर हिम एज अ हुकर। तो उसको साइड प्रेशर ज़्यादा ट्रेनिंग करवाऊँगा मैं। अब वो कर रहा है कि व्हेन एवर वी प्रैक्टिस पुल करते हैं हम, जैसे कि, तो वो मेरे साथ ही ट्रेन कर रहा है काफ़ी टाइम से। हम दोनों ने लाइक व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग आर्म रेसलिंग के लिए, तो तभी से वो मेरे साथ भी आर्म रेसलिंग थोड़ी बहुत कर रहा है, जैसे मैं भी करता हूँ। तो कुछ उस तरह से उसको करने का शौक़ है। तो वी आर डूइंग इट टुगेदर। तो ही हैज़ प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन आर्म रेसलिंग बिकॉज यू नो कि विद अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर यू विल गेट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा ही हुआ। तो कुछ टाइम पहले, ऑलमोस्ट 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, जिस ओपोनेंट का वो हाथ भी नहीं हिला पाता था, अब सिचुएशंस एंड द टेबल्स हैव टर्न्ड और उसने उसको फ्लैश पिन करा एज एक्सपेक्टेड बिकॉज आई हैव पुल्ड हिम एंड आई नो हिज साइड प्रेशर ऑलमोस्ट लाइक डिक्टेट्स माइन। और तो एक्चुअली मेरा टेक्निक उसका साइड प्रेशर रॉ है और मेरा टेक्निक भी साइड प्रेशर है, क्योंकि मैं प्रोनेशन के साथ साइड प्रेशर मारता हूँ। तो इट वाज काइंडा डिफ़िकल्ट फॉर प्लेयर्स टू कोप अप विद मी। तो एज यूजुअल आई हैव थॉट ना कि मैंने जैसे सोचा था कि उससे बेटर ही करा है उसने। मेरे को इतना तो पता था ही विल पिन हिम लाइक वेरी इजीली, बट बहुत इजी झटके से फिनिश होगा इसकी उम्मीद थी मेरे को, और वैसा ही हुआ। एंड इट्स काइंड वेरी हैप्पी, मतलब सिचुएशन है कि, एंड यू नो 80 kg में वो खेलेगा, 80 kg प्लस मैं जाऊंगा खेलने अगर खेलूँगा। एंड 80 kg में यू नो हु प्लेज, अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो ही इज़ कमिंग फॉर यू एंड आई एम ट्रेनिंग हिम फॉर यू वेरी वेल। यू रिमेंबर दैट ही इज़ गोना हुक यू ही इज़ गोना हुक यू एंड पिन यू एंड कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखते हैं बाकी क्या बनता है। 15 सेकंड तक फाइट होगी ग्रिप में, अगर तब होगी। और अगर फॉर एग्जांपल एक बार फिर बता देता हूँ, अगर ये कोई प्लेयर ऐसे ग्रिप लेके अपनी बैठ गया, जैसे ये नकल दिखा के प्रॉपर सेंटर दे के, तो दूसरे को ग्रिप लेनी पड़ेगी। दूसरा ऐसे नहीं कर सकता कि फिंगर नहीं आ रही, उसका फाउल मिलेगा, ठीक है? बाकी फाउल्स वही हैं सारे। टेक ग्रिप, नकल ठीक है, ग्रिप ले, ठीक है, बोथ सेटिस्फाइड, गो विनर। रेस्ट ले सकते हो हल्का सा, 30 सेकंड से 1 मिनट हर एक राउंड के बाद, वो मर्जी है, ठीक है। टेक ग्रिप, अमन टेक ग्रिप, फाउल मिलेगा नहीं तो रिस्ट रोटेशन, रिस्ट बहुत रिस्ट है अभी भी, रिस्ट, ठीक है। सेंटर दिस वे लिटिल बिट, गो विनर। क्या खिला दिया प्रैक्टिस। टेक ग्रिप, अमन रोटेट, रोटेशन दिस वे, गो। खोल रहा ठीक है, इजी है।
पीछे हमारे पीछे ठीक है। पैड एल्बो का ध्यान रखना। हाँ चल। ओके ना